देर तक कहाँ रह जाता ये पुनीत भी। पहले तो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, अब तो वो प्रॉब्लम भी घर में आ गई। ये लड़का इतनी देर कहाँ कर देता है, मुझे तो समझ में नहीं आती। इसके पापा सही कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा चिंता करती हूँ उसकी। क्या करूं? अगर सुहाना वाला हादसा इसके साथ ना हुआ था तो हाँ, फोन करती हूँ। काट दिया। आ गया तू? तुझे ही फोन कर रही थी। पता है माँ, मैं दरवाजे पे था इसलिए फोन काट दिया। रोजाना इतनी देर कहाँ हो जाती है तुझे? माँ प्लीज, आप मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ कीजिए। बस बस, पता है मुझे। संदेश की तो इतनी चिंता कभी नहीं हुई मुझे। और तू जब तक घर नहीं आ जाता ना, मुझे नींद नहीं आती है। डोंट वरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या बात है, आज घर में इतनी शांति क्यों है? वो शांति फैलाने वाली कहानी साक्षी किधर है? साक्षी? उसका तो पूछ ही मत। वो तो आज इतनी खुश है कि उसके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कहीं आपने उसका रिश्ता तय तो नहीं कर दिया? रिश्ता? अरे बाबा, रिश्ते का तो नाम सुनते ही भड़क जाती है वो। और तुझे तो पता है ना, बस एक ही बात की रट लगाई रहती है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करना है। उसी की चाबी लग गई है उसके हाथ में, और क्या। अच्छा, क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया है। That's good. ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे बताने के लिए कॉल किया था उसने, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन है कहाँ वो? जब से पता चला है अपने कमरे में ही है, बस जाने की तैयारी कर रही है, और क्या। मैं उससे जाके अभी मिलता हूँ। अरे सुन तो, पुनीत, परसों मेरी फ्रेंड की बेटी संध्या जयपुर से आ रही है और मैं चाहती हूँ एयरपोर्ट पे तू उसे लेने जा। माँ, वो परसों आ रही है। परसों की परसों देख लेंगे। पुनीत, मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड को इस बात की जरा सी भी भनक हो कि हमने उसकी बेटी की परवाह नहीं की। माँ देखिए, उस दिन मेरा शेड्यूल क्या होगा मुझे भी नहीं पता। जैसा होगा वैसा कर लेंगे। बेटा, वो इस शहर में एकदम नई है, उसे लेने तो जाना पड़ेगा। और तू जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं चला जाऊँ। अरे खाना तो खा ले। नहीं माँ, मैंने रास्ते में कुछ खा लिया था, मुझे भूख नहीं। ये क्या बात हुई? माँ, मैं साक्षी से जाके मिलता हूँ। कितना प्यार करता है ना अपनी बहन से, और जब वो चली जाएगी तो कितना अकेला रह जाएगा। आपने अमर को सब कुछ बताकर ठीक नहीं किया। क्या नहीं बताना था उसे? बनिए मत। निर्मला के बारे में सब कुछ बता दिया ना आपने। अरे वो बच्चा है इस घर का, इस घर की बातों के बारे में उसे मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? जब से उसे निर्मला के बारे में पता चला है ना, उसका बात करने का तरीका ही बदल गया। देखो नंदिता, अमर कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे हम बहला सके। और घर में क्या हो रहा है ये अंश भी जानता है। जब उसके मन में इतने सवाल उठ रहे हैं तो अमर का परेशान होना स्वाभाविक है। और निर्मला के प्रति रास बिहारी का व्यवहार तो तुम देख ही रही हो। ये सब माहौल देखकर कोई भी चैन से कैसे रह सकता है? मुझे इस बात से परेशानी नहीं है कि अमर को सब कुछ पता चल गया, लेकिन जब अल्पा को ये सारी बात पता चलेगी तो वो भी निर्मला से नफरत करने लगी। अब तुम कब तक छिपा पाओगी बच्चों से ये बात? देखिए, आप समझते नहीं। अमर को ये बात मालूम हो तो ठीक है, वो इस घर का बेटा है, लेकिन अल्पा, वो तो इस घर की बहू है। और कहीं नहीं तो अपने मायके में तो जरूर बता देगी, और फिर ये बात सब जगह फैल जाएगी। नंदिता,
अल्पा के प्रति इतना विश्वास तो पहले कभी नहीं देखा तुम्हारे अंदर। जब से अल्पा ने तृष्णा के साथ सौतेला व्यवहार किया है ना, तब से अल्पा पर से मेरा विश्वास उठ गया। आप मानो या ना मानो, आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार अल्पा ही है। नंदिता, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। गलती हो जाती है लोगों से। जब तुमने निर्मला की इतनी बड़ी गलती माफ कर दी, तो अल्पा की बात को मन में लेकर क्यों बैठी हो? निर्मला को माफ करने के पीछे मेरा भी स्वार्थ है। उस घटना के बाद से इतना कहने पर भी रासबिहारी ने दूसरी शादी के लिए हाँ नहीं की। अरे कब तक वो अकेला रहता? बस मैं यही चाहती हूँ कि एक बार फिर से उसका घर बस जाए। हम सब यही चाहते हैं नंदिता, और इसके लिए ही तो इतनी कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। नंदिता, जब डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने के लिए मना किया है, तो क्यों इतना सोचती हो? कैसे ना सोचूं? सब सिर्फ बातें करते हैं, मेरी परेशानी दूर करने की कोशिश कोई नहीं करता। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं। कीजिए, जी भर के कीजिए। सब लोगों ने मुझ पर तरस खाकर मुझे माफ कर दिया है। बस ये रासबिहारी थोड़ा नाटक कर रहा है। आज इसे भी पिघलाना पड़ेगा। जब तक ये मेरी तरफ नहीं होगा, मेरा काम आसान नहीं होगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं। कीजिए, जी भर के कीजिए। मैं इसी के लायक हूँ। मेरे कर्मों की जो भी सजा मिले कम है। मुझसे ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। फायदा नुकसान सोच के मैं नहीं आई हूँ इस घर में। जब मैं पागल खाने में थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। दौलत की लालच में आकर मैंने कितना घिनौना कदम उठाया था। लेकिन उस वक्त मेरे पास पछताने का भी समय नहीं बचा था। मैं आपसे नाराज थी, लेकिन बहुत जल्दी समझ गई ये सब मेरे पाप के कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। ये सब कहने से गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ जाएगा, इसलिए चुप रहो। और दीदी ने जो विश्वास करके तुम्हें इस घर में जगह दिया है, उसका मान रखने की कोशिश करो। वही तो करना चाहती हूँ मैं। बस मुझे आपके साथ की जरूरत है। बची हुई जिंदगी मैं आपके कदमों में गुजारना चाहती हूँ। दीदी की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है। आप लोगों से दूर रह के मैंने समझा कि मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया है। मैंने अपने अतुल को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया। बस करो निर्मला, बस। अतुल का नाम भी मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। मेरे बच्चे की जान ली है तुमने, उसके बाद भी मुझसे माफी की उम्मीद कैसे कर सकती हो तुम? मत कीजिए मुझे माफ, मत कीजिए। मारिए, डांटिए, सजा दीजिए, लेकिन अपने आप से दूर मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरी गलती से अतुल आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने कभी इस बात को समझने की कोशिश की? कुदरत ने मुझे कितनी बड़ी सजा दे दी। 15 साल से मेरी ममता मेरे बच्चे के लिए तड़प रही है। क्या इतनी सजा काफी नहीं एक माँ के लिए? पागल ना होते हुए भी इतने साल पागल खाने में गुजारे। क्या इतनी सजा काफी नहीं एक औरत के लिए? मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें सजा मिले ना मिले, उससे क्या फायदा? ये हाथ अभी तक उसकी उंगली के स्पर्श का एहसास नहीं भूला। मेरे कंधों पर अभी तक उसकी नींद का एहसास है। मेरी
मेरी आंखों के सामने से उसका भोला भाला चेहरा हटाए नहीं हटता निर्मला, हटाए नहीं हटता। अतुल के ना रहने का गम जितना आपको है उतना मुझे भी है। मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बची हुई जिंदगी आप लोगों की सेवा करके गुजारना चाहती हूँ। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दीजिए। जो पाप तुमसे हुआ है उसके लिए मेरे दिल से तुम्हारे लिए इतनी बद्दुआएं निकली है, कोई भी पश्चाताप तुम्हारा पाप नहीं धो सकता। जानती हूँ, लेकिन मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक मौका दे दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आप तो हमारे बच्चे का वास्ता। बस करो निर्मला, बस। जब तक मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं हो जाता मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस बात जानती हूँ, लेकिन मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक मौका दे दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आप तो हमारे बच्चे का वास्ता। बस करो निर्मला, बस। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देने को तैयार हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जब तक मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं हो जाता मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस बात को ध्यान में रखना। आपने मुझे एक मौका दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप ऊपर सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। देखिए, पहले भी मेरे सिर पे इतना पाप लगा हुआ है, अब इससे ज्यादा पाप का बोझ नहीं सह पाऊंगी मैं। मेरी बात मानिए, आप वहां सो जाइए, मैं यहाँ सो जाती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी वहां सोने की जरूरत नहीं है। तुम भी ऊपर ही सो जाना। रास बिहारी, बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे मौका दिया। अब देखना इस मौके का मैं कैसे फायदा उठाती हूँ। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये औरत वाकई में ऐसी हो गई है जैसी दिख रही है, या फिर अच्छी बनने का ढोंग कर रही है। दास बिहारी, निर्मला तुम्हारे पिता। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस
करी, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। सदा सुहागन रहो। खुश रहो बेटा। दास बिहारी, निर्मला तुम्हारे पैर छू रही है, उसे आशीर्वाद दो। उससे आशीर्वाद लेने का हक ये बहुत पहले खो चुके जीजा जी। और लोग तो घर आए दुश्मन के भी सर पे हाथ रखते थे, इसलिए मैं इसे आशीर्वाद दूंगा, जरूर दूंगा। पर कुछ सवालों के जवाब मिलने के बाद। ये सब क्या है राज बिहारी? क्यों निर्मला को सबके सामने शर्मिंदा कर रही? बाद में मुझे सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े दीदी, इसलिए कर रहा हूँ ये सब। इधर आओ, इन्हें देख रही हो? कहने को ये पत्थर की मूर्त है सिर्फ, और पूछे जाने पर ये भगवान बन जाती। इनसे आज तक कुछ नहीं छिपा है, ये सब जानते हैं। इसलिए आज इनके सामने आकर कहो कि तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है। इनकी सौगंध खाकर कहो कि तुम यहां पवित्र मन से आई हो। किसी के लिए बैर नहीं है तुम्हारे मन में। बोलो बोलो।